Now see the topic tremble, therefore trends of the world. दुनिया के जुल्म करने वाले अब आप कांपिए, क्योंकि अब आपके कांपने की बारी है. ट्रेम्बल कांपना, ट्रेंड्स जुल्म करने वाले. नाउ ये दिस टॉपिक बिलोंग टू प्रिंट कल्चर और इसमें बताया गया है कि कैसे जो है अनाउंसमेंट किया जा रहा है अब कि जो भी पहले से डेपोटिज्म है, जो मोनार्की है, जो लोगों को जो है रिस्पेक्ट और राइट्स नहीं दे रहे हैं, उनके खत्म होने की बारी आ गई है. मिड 18th सेंचुरी में जो है ये कॉमन कन्विक्शन हो चुका था कि बुक्स जो है वो जो है प्रोग्रेस लेकर के आएगी, इनलाइटमेंट लेकर के आएगी. मतलब नाउ बुक्स बिकम द सोर्स ऑफ प्रोग्रेस एंड इनलाइटमेंट. नाउ मेनी बिलीव्ड, बहुत लोगों को ये बिलीव्ड हो चुका था कि ये बुक्स ही है जिसकी वजह से ये दुनिया बदलेगी. जो सोसाइटी है वो डेपोटिज्म से लिबरेट होगी. व्हाट इज डेपोटिज्म? दिस इज अ टाइप ऑफ रूल इन विच अ इंडिविजुअल, जो कोई एक होता है, वो रूल करता है बाय देमसेल्फ, या फिर ऐसा बोले कि वो खुद से रूल करता है, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता. जैसे उस समय जो मोनार्की था, नोबल्स था, दे आर द सिंबल ऑफ डेपोटिज्म. उसी तरह से ट्रैनी, जितने भी जुल्म करने वाले हैं सब के सब जो है अब हटेंगे, उनसे सोसाइटी लिबरेट होगा. एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे रीजन्स होंगे, इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड का रूल होगा. मतलब ये जिस समय रह रहा है वहाँ पे जो है ना तो किसी को कुछ कहने का राइट है, ना पूछने का राइट है, ना तो किसी को कोई जो है इक्वलिटी है. तो ये जो है बिलीव किया जा रहा है कि वो समय आने वाला है जहाँ पर रीजन्स होगा, किसी को बिना रीजन के जो है कुछ नहीं किया जाएगा. उसी समय एक बहुत ही फेमस नोबलिस्ट थे फ्रांस के, लुई सेबेस्टियन मर्सियन नाम है. इन्होंने डिक्लेयर किया कि प्रिंटिंग प्रेस जो है वो मोस्ट पावरफुल इंजन है. किस चीज का? प्रोग्रेस का. और ये जो प्रोग्रेस है ये सब जगह होगा. पब्लिक ओपिनियन वो फोर्स है जो कि डेपोटिज्म को जो है साफ कर देगा, समाप्त कर देगा. इन एनी वे, मतलब कहीं से भी जो है इसको समाप्त करेगा. इन मेनी ऑफ द मर्सियर नोवेल, मर्सियर के बहुत सारे जो नॉवेल्स थे उसमें हीरो को दिखाया गया कि वो अचानक से बदल जाता है, ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है बाय द एक्ट ऑफ रीडिंग. सिर्फ किताबें पढ़ने की वजह से वो किताबें पढ़ता है और उसकी वजह से वो जो है वो टोटली बदल जाता है. द डेब्यू, और वो बुक्स पढ़ते जाता है, बुक्स की दुनिया में खो जाता है और लास्ट में उसको जो है इनलाइटमेंट मिलता है, ज्ञान मिलता है इन दैट प्रोसेस, और उसकी वजह से वो अचानक से कन्वर्ट हो जाता है. मतलब कि उनके जितने भी नोवेल्स के हीरो हैं वो शुरू में ऑर्डिनरी पर्सन होता है, लेकिन जब वो किताबें पढ़ने लगता है तो उसको बहुत नॉलेज गेन करता है और उस नॉलेज गेन करने की वजह से ही बिकम अ हीरो, वो हीरो बन जाता है. कन्विंस्ड ऑफ, और इसी पावर से कन्विंस्ड होकर के सेबेस्टियन को पता था कि जो प्रिंट है वही इनलाइटमेंट लाएगा और वो लास्टली जो है डिस्ट्रॉय कर देगा डेपोटिज्म को. मर्सियर ने ये भविष्यवाणी कर दी थी, प्रोक्लेम किया था कि ट्रेम्बल, कापो, डरो, देयरफॉर, इसलिए क्योंकि टेनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो भी जुल्म करने वाले हैं उनको डरना चाहिए. क्यों डरना चाहिए? क्योंकि अब वो समय आने वाला है जब जो है आपकी दुनिया, उसकी जो ट्रेंड्स की दुनिया है वो समाप्त हो जाएगी और उन्हें डरना चाहिए एक वर्चुअल राइटर से, इसलिए क्योंकि वो जो है सबको अब इनलाइटमेंट देने वाला है. हियर इट इज द मर्सियर्स, अबाउट द मर्सियर्स, इट इज द डिस्क्रिप्शन अबाउट द मर्सियर्स. उसने जो है दिखाया कैसे जो है उसके दिमाग पर जो है प्रिंट का असर पड़ता है. उसने लिखा कि एनीवन, कोई भी जो उसको पढ़ते हुए देखेगा वो उसको ऐसे कंपेयर करेगा कि ये प्यासे मरा जा रहा है. फॉर गल्पिंग डाउन सम फ्रेश वाटर और प्योर वाटर, उसे कुछ फ्रेश वाटर चाहिए, पानी चाहिए. दिस इज द सिंबल. वो कहना ये चाह रहे हैं कि उसे जो है कुछ नया चाहिए, पढ़ने के लिए नया चाहिए और नया चाहिए. लाइटिंग कर रखा है इन्होंने लैंप में, जो काफ़ी जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉशन के साथ जल रहा है. आई थ्रू माई सेल्फ हंग्रीली इनटू, ये
जो है भूखा है, किस चीज़ का भूखा है? पढ़ने का भूखा, बहुत पढ़ना चाहता है। ईजी एलोक्वेंस, एफोर्ट से एनिमेटेड, सब जो है पेज बाय पेज वो है जो पलटते जा रहा है, नोटिस करते जा, वो पढ़ते जा रहे हैं। जो घड़ी की सुइयां हैं घंटों बीतती जा रही हैं, साइलेंस ऑफ शैडो में मतलब बीतते जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। इनको जो है सेबेस्टियन को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है कि कितना समय हो गया, कितना रात हो गया। लैंप में जो है, जो ऑयल है, तेल है, जो वो अब धीरे धीरे समाप्त होने वाला है, और लाइट जो है पेल पड़ने वाला है, फिर भी ये पढ़ते जा रहा है, पढ़ते जा रहा है। आई कुड नॉट इवन टेक आउट टाइम, इवन कि ये वहाँ से उठना ही नहीं चाहते, किसी भी काम के लिए नहीं उठना चाहते, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं उठ गया तो जो मेरा प्लीजर है पढ़ने का वो इंटरप्ट हो जाएगा, उसमें डिस्टरबेंस आएगा। एंड पढ़ते पढ़ते कैसे जो है न्यू आइडियाज इनके दिमाग में घुसते जा रहे हैं, और कैसे जो है इनका जो इंटेलिजेंसी है उसको अडॉप्ट करते जा रहा है। और मे बी ही वांट टू शो दैट कि कैसे इनके हीरोज भी जो है वो पढ़ते पढ़ते जो है कन्वर्ट हो रहे हैं, और अचानक से जो है उनको जो है एनलाइटमेंट गेन हो जाता है, और दे बिकम द हीरो ऑफ देयर नॉवेल्स। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। Who proclaimed tremble therefore tenants of the world? किसने ये सेंटेंस कहा था? तो अभी मैंने बताया लुइस सेबेस्टियन मर्सियर, जो कि 18th सेंचुरी के फ्रेंच नॉवलिस्ट थे, मेड द स्टेटमेंट ट्रेम्बल therefore tenants of the world. Now next, what is the meaning of tremble therefore tenants of the world? इसका मतलब क्या होता है? तो ये स्टेटमेंट ड्रामेटिस्ट लुइस सेबेस्टियन मर्सियर के द्वारा बनाया गया। उन्होंने पावर ऑफ मीडिया को दिखाने की कोशिश की। इवन इन द एनलाइटमेंट सेंचुरी, सॉरी 18th सेंचुरी ही रियलाइज, उन्होंने 18th सेंचुरी में रियलाइज किया कि जो पावर ऑफ मीडिया है वो जो पब्लिक ओपिनियन को शेप करता है, और ये जो है प्रोग्रेस को जो है आगे बढ़ाता है। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अकॉर्डिंग जो है इट कैन ओवरथ्रो डेपोटिज्म, ये जो है डेपोटिज्म को समाप्त करेगा। उसमें डेपोटिज्म से जो है सभी लोग परेशान थे, उसी को लेके बता रहे हैं कि ये डेपोटिज्म को समाप्त करेगा। ही हिमसेल्फ वाज, वो खुद जो है एक बहुत बड़े जो है राइटर थे। एंड हिज लव, उनका लव जो था वो उसको पढ़ने में दिखाई पड़ता था। उनके जितने हीरोज होते थे वो कन्वर्ट हो जाते थे उसी को पढ़ करके। और अपने बिलीफ को पावर देने के लिए उन्होंने जो है इस सेंटेंस को प्रोक्लेम्ड किया था, ट्रेम्बल देयरफॉर टेनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, ट्रेम्बल बिफोर द वर्चुअल राइटर्स। सो these are 2 question answer. Now you have to write some question yourself. Write the question and answer both and give me in comment. Thank you.